नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नेहा पांडे। नेहा पांडे जी, आप कहाँ से हैं? हम पलामू से, झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 को। नेहा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भक्ति तो बहुत करते थे, देवी देवता को पूजते थे और मंगलवार भी करते थे, सोमवार भी करते थे, लेकिन भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ हमको। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं? संत रामपाल जी महाराज के हम शरण में, जब मेरी एक ननद थी, वो नाम दीक्षा ली थी, तो वही हमको बोल रही थी कि इतना करती हो भक्ति फिर भी तुम्हारा कुछ कोई लाभ नहीं है। इसके बाद हम दी हमको ज्ञान गंगा पुस्तक, वही हम पढ़ने लगे। पढ़ के इसके बाद समझे, इसके बाद हम सब भागवत गीता से भी मिलाएं कि गुरु जी का ज्ञान कैसा है, समझ के इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारा लाभ मिले। जैसे हमको पीसीओडी का बीमारी था, दवा लेते रह गए 1.5 साल तक, लेकिन फिर भी कोई बीमारी का इलाज नहीं था। डॉक्टर बोला था कि दवा चलते रहेगा, बच्चा भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर इसके बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हम दवा भी छोड़ दिए। और एक मेरी बेटी भी है छोटी सी। शुरू में तो बच्चा मेरा खराब हो गया था 3 महीना का नाम दीक्षा लेने से पहले, लेकिन गुरु जी के शरण में आने के बाद मेरी बेटी भी है एक छोटे से। और मेरी बेटी जब जन्म ली तो उसको ना सांस का बीमारी हो गया था। वहाँ पे डॉक्टर पूरा बोल दिया कि यहाँ पे नहीं इलाज होगा, तुम रांची ले जाओ। रांची में बालपन में हॉस्पिटल में भर्ती थी वो। वहाँ भी जाने के बाद उसका 100 में 30% उसका सांस चल रहा था। डॉक्टर बोला कि इसका की स्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी गुरु जी से हम प्रार्थना लगवाएं, परमात्मा आप ही अब कुछ निवारण कीजिए। परमात्मा वही निवारण किया, आज मेरी बेटी अभी अच्छी है। और मेरी बेटी को ना रंगबाज बीमारी हो गया था, वो पूरा कमर से इतना पर से विकलांग हो गई थी। और इसका माथा इतना बड़ा होते जा रहा था, दिनों रातों रोते रहती थी। दवा भी करवाएं उसको जड़ी बूटी का, तो वहाँ पे बोली कि अब यहाँ से तुम्हारा इलाज कुछ भी नहीं होगा, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ और इसका ऑपरेशन भी करवाओगी तब वो रिस्क नहीं लेगा डॉक्टर। इसके बाद फिर परमात्मा से अरदास लगाए, हे गुरु जी, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरा आप ही जो करना है आप ही वही कीजिए। तो परमात्मा के पास अरदास लगाने के बाद मेरी बेटी अभी बहुत अच्छी है, 9 महीना में पैर रखी है परमात्मा के दया से। मेरी बेटी, डॉक्टर बोला था कि संतान नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी 1-1.5 साल के है। इसका बड़ा सा कपार हो गया था और विकलांग भी हो गई थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वही मेरा देखिए अभी बच्चा एकदम खड़ा होने पा रही है, पहले पैर नहीं रखती थी ये। और मेरे पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे और कर्जा में बहुत डूबे हुए थे, और हम बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। बहुत आने के बाद घरे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। फिर परमात्मा पास अरदास लगाया, परमात्मा अब मेरे पति का कैसो नशा भी छूट जाए, परमात्मा आप ही अब जो करना है आप ही कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से फिर इसके बाद वो नाम दीक्षा लिए। इसके बाद नशा भी मुक्त हो गया और मेरा कर्जा भी कैसे भराया परमात्मा के दया से पता भी नहीं चला। 2 लाख 3 लाख रुपया कर्जा में भी डूबल थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दया से आज हम कर्जा भी मुक्त है, मेरा पति भी नशा मुक्त हो गए हैं। और हमको बवासीर का परेशान थे, बहुत ज़्यादा दर्द भी करता था, लेकिन हम एक भी दवा नहीं लिए। बस परमात्मा पास, संत रामपाल जी महाराज पास अरदास लगा, एक भी दवा भी नहीं लिए हैं और मेरा बवासीर ठीक हो गया। और मेरी बेटी को ना चेचक दिखा गया था। सब कोई बोल रहा था घर में कि ये करो करो, ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं किए। बस गुरु जी का प्रसाद और अमृत जल देने से ही मेरा बेटी को चेचक ठीक हो गया। हम दवा भी करवाने गए थे, वहाँ डॉक्टर बोला कि यहाँ चेचक का लोशन दे रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं लिए। बस बोले कि नहीं, परमात्मा बस वहाँ पर अरदास लगा। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी हम इलाज नहीं करवाए, बस प्रसाद और अमृत जल से ही मेरी बेटी का चेचक ठीक हो गया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आर्थिक समस्या, बहुत गरीबी से हम बहुत गुजर रहे थे, लेकिन मेरे घर में अभी सुख शांति है। हम और मेरे पति दोनों को नाम दीक्षा ले लिए और परमात्मा की दया से मेरा सब घर परिवार भी ठीक है। नेहा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपके बच्चे को बहुत ही रेयर बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपके हस्बैंड नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनका नशा भी छूट गया। आपको संत रामपाल जी महाराज ने एक सुखमय जीवन दिया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो इन परेशानियों से ग्रस्त हैं,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। मेरी बेटी बहुत विकलांग हो गई थी, उसका पैर नहीं रोप रही थी, 9 महीना तक वो पैर के बिना चल ऐसे ही गोदी नीचे करते थे तो वो चिल्लाते रहती थी। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से आज मेरी बेटी आज अच्छी है, 1.5 साल की हो गई, लेकिन अभी चल भी रही है, साल में भर में भी चल रही है वो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उस पर आप नीचे पट्टी पर नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना नामदान पता करके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद जी।